नमस्ते, मैं हूँ वैशाली करे। सर्वोत्तम के टारों में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हम श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं आपके लिए गीता डेक से हम मैसेज निकालेंगे। मैं 3 मैसेजेस निकालूंगी। आप तीनों मैसेज आपके लिए चूज कर सकते हैं या फिर आप जो भी आपको लगता है ये आपके लिए है वो आप ले सकते हो। कहीं ना कहीं श्री कृष्ण आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें है। तो पहला कार्ड है विजडम, दूसरा कार्ड है प्योर डिवोटीज और तीसरा कार्ड है सेंस कंट्रोल। तो विजडम है का मैं एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहते हो वो ये पढ़ती हूँ। When one illumined with the wisdom by which nescience is destroyed, that this knowledge lights up all things, just as the sun revolves the world at dawn. तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको। विजडम क्या है? विजडम वो ताकत है, नॉलेज है, जो एक बार आप में आ गई तो आप समझ सकते हो कि आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है और आप उस तक पहुंच कैसे सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आपको डर है तो वो डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें दिख नहीं रही थी सामने क्या होने वाला है तो वो आपको दिखने शुरू हो जाएगी। नॉलेज आ जाएगा आप में वो क्षमता आ जाएगी। कब आएगी? जब आपने आपको नॉलेजेबल बनाओगे या फिर अपने आप जो विजडम है अपने आप में वो इसका इस्तेमाल करोगे। तो विजडम के तौर पे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। आप सभी लोग जानते हैं शेयर मार्केट को, पर कब कौन से शेयर में आपको पैसा डालना चाहिए इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये विजडम है। अगर आपको पता है ये शेयर ऊपर की ओर जाने वाला है और आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी इसको दूसरी तरह से भी देखते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इस शेयर में पैसे डाले हैं और ये अब डाउनवर्ड जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो मुझे यहाँ से मेरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये भी विजडम है, क्योंकि आपने चीज़ों को क्लियरली देखा है कि ये कंपनी फलाना फलाना कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो ठीक नहीं है। आने वाले 6 महीने में 3 महीने में उसका प्रॉफिट अर्निंग कम होने वाला है, तो मेरा शेयर तो नीचे जाएगा। तो आप क्या करेंगे? उसमें से विड्रॉ करेंगे। तो ये है विजडम, नॉलेज। जब आपको क्लियर विजन आता है, जब आपके पास क्लियरली किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो आप उसके हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विजडम का मतलब यही है, भगवान कहना चाहते हैं कि आप में वो नॉलेज है, क्षमता है, जिसका आप इस्तेमाल कीजिए और अपनी बेहतरी के लिए आप आगे बढ़िए। जो भी आपका भय है वो निकल जाएगा जब आप अपने विजडम का इस्तेमाल करेंगे, नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास वो भर के पड़ा हुआ है, जस्ट इम्प्लाई, या फिर आपको कह रहे हैं कि आप उसकी और बढ़िए, नॉलेज की ओर बढ़िए, विजडम की ओर बढ़िए, अंधकार में मत रहिए। जिस तरह से अंधकार मिट जाता है सूरज की रोशनी आप पड़ते ही, उस तरह से अपने जीवन में जो अंधकार है उसके ऊपर आप काम कीजिए और अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए और उस अंधकार को मिटाइए। ये है विजडम का कार्ड। अब यहाँ पर लिखा है प्योर डिवोटी, सेकंड कार्ड है प्योर डिवोटी। तो यहाँ पर कहा गया है, the thoughts of my pure devotees dwells in me. Their lives are surrendered to me, and they
derive great satisfaction and joy in enlightening one another and speaking about me. तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा डिवोटी कैसा है। तो उनका डिवोटी ऐसा है जो उनके ही गुणगान गाता है, जो सारी चीज़ें उनको ही समर्पित करता है, और जब वो किसी से मिलता भी है तो उनकी प्रशंसा ही करता है। वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुका है श्री कृष्ण की भक्ति में। तो ऐसा डिवोटी है जो कहता है कि मुझे आज खाना मिला है, ये मेरी भगवान की कृपा है। मैं आज सांस ले रहा हूँ, जिंदा हूँ, ये श्री कृष्ण की कृपा है। मुझे जो पालता है, जो मुझे मेरा रक्षण करता है, वो मेरे श्री कृष्ण है, वो मेरे भगवान है। और उनके ही गुणगान कीर्तन वो दूसरों को भी करता है। ऐसा डिवोटी श्री कृष्ण के दिल में हमेशा बसे रहते हैं। ऐसे डिवोटी को वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये है डिवोटीज, प्योर डिवोटीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कुछ राम 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 जप दिया, श्री कृष्ण हरि हरि करके लोगों को लूट लिया, ऐसा नहीं। प्योर डिवोटीज निस्वार्थ कर्म करते हैं और इसीलिए वो भगवान कृष्ण को भी प्रिय होते हैं। तो ये है प्योर डिवोटीज। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप ऐसा समझिए कि आप ये श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं और उसी को वो आप उसका कर्म फल भी अर्पण कीजिए। अब आ रहते हैं सेंस कंट्रोल। अब सेंस कंट्रोल के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। One who is able to withdraw the sense from their objects, like an tortoise drawing its limb within its shell, is firmly established in wisdom. Okay? तो सेंस कंट्रोल क्या है? तो सेंस कंट्रोल ये है कि जब आप खतरे को भांप लेते हैं तो वहां से आप निकल लेना है। जिस तरह से अगर आप एक बिल्डिंग में हो और अचानक से फायर अलार्म बज गया या कहीं आग लग गई, कहीं किसी फ्लोर पे आग लग गई और फायर अलार्म बज गया, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि आग फैलने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आप उस बिल्डिंग से निकल जाएंगे। क्या आप लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लिफ्ट का से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो इस तरह से एक उदाहरण है कि आपके सेंस जो है वो बहुत अच्छे हैं और उनको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। जो आपके लिए खतरा है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसे दूर रहिए और जो अच्छा है उसको अपनाइए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि खतरा होते ही अपने आप को प्रोटेक्शन के बारे में पहले सोचिए। ठीक है? तो ये आपके लिए गीता डेक्स से मैसेजेस हैं जो श्री कृष्ण मेरे माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। थैंक यू सो मच। आपने ये मेरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।